हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग अपने एग्जाम्स की बेटा तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे। एग्जाम से जस्ट 2 दिन के बाद और बच्चों में कहीं ना कहीं एक ये चीज हो रही है कि सर हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। यस, वो एक सर्टनली होती है, बट बेटा हमें इसी चीज के लिए तो हम तैयारी कर रहे थे कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, हम लास्ट में आके अब रुक नहीं सकते। हमने अपने पास अपना बेस्ट दे के आ गए एग्जाम के अंदर भी। सो वी हैव टू स्टे कम। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया बेटा फॉर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ एग्जामिनेशन टिप्स जिनका हम फायदा उठा सकते हैं एग्जामिनेशन में, और कहीं ना कहीं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है फ्रॉम आपके नॉर्मल पासिंग टू सिक्योरिंग वंडरफुल मार्क्स एंड फ्रॉम की जो बच्चे शायद रह जाए वो बच्चे फिर पास भी हो जाएंगे अगर वो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। तो मैं एग्जाम टिप्स बेटा कुछ लेके हूं आपके सामने। सबसे पहले आता है हमारे पास कुछ आइटम्स की चेकलिस्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये चीजें आप अपने पास जरूर कैरी करें जब आप एग्जामिनेशन देने जाए। एक आप लोगों का बेटा एडमिट कार्ड, ठीक है जी। देन कंप्लीट स्टेशनरी के आइटम जिसके अंदर में ब्लैक पेन, बेटा आपको जो पेपर करना होता है वो चाहे आपके पास पेपर नंबर 1 है अकाउंट का, पेपर नंबर 2 लॉ का है, वो आपको ब्लैक पेन से ही करना है। तो कम से कम 3-4 अपने पास ब्लैक पेन जरूर लेके जाए। और बफर के तौर पे पेंसिल, इरेजर, देन द स्केल, कैलकुलेटर एंड कार्डबोर्ड। एंड कैलकुलेटर भी अपने पास एक्स्ट्रा जरूर रखे एक स्पेयर, ताकि कल को अगर खराब हो जाए तो आपको फायदा मिल जाए। और कार्डबोर्ड भी नेसेसरी हो जाता है, बिकॉज कई बार बेंचेस का पता नहीं होता है कि एग्जामिनेशन रूम में आपके कैसे होते हैं, तो वो आपको दिक्कत आती है फिर जो है शीट में लिखने वगैरह की। तो इसलिए आप कार्डबोर्ड भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट इज योर वाटर बॉटल, और साथ में आप अगर नींबू पानी वगैरह लेके जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, तो आप वो जरूर कैरी करें। टॉफी, चॉकलेट वगैरह आप अपने पास लेके जा सकते हैं। एंड देन हैंकरचीफ ऑब्वियसली एंड नैपकिन, ताकि पसीना वगैरह आता है। एंड कोशिश करें कि जो आप है कॉटन क्लोथ्स वगैरह पाके जाए, बिकॉज थोड़ा गर्मी वगैरह का टाइम होता है तो कहीं ना कहीं फिर वो एक इनकन्वीनियंस ही होती है। तो ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें जब आप अपने पास में एग्जामिनेशन हॉल में जाए। एंड कोशिश करें कि आप लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों अपने पास में एग्जामिनेशन हॉल पे टाइम पे पहुंच जाए। तो आप लोगों को जैसे पेपर 1 एंड 2 के लिए आपको 1:45 आप लोगों को पेपर हैंड ओवर कर दिया जाता है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी होता है। सो मेक श्योर कि अपने से एडिक्वेटली 25-30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली पहले अपने पास में जरूर पहुंच जाए, ताकि आप लोगों को कोई भी हैसल ना हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने कोई भी टॉपिक की डिस्कशन नहीं करनी है जस्ट बिफोर द एग्जाम। बिकॉज होता क्या है, जैसे हम अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर बहुत सारे आपके दोस्त वगैरह आपको मिलते हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉपिक को लेकर बात करना शुरू कर देते हैं और वहीं पे आ जाते हैं कई बार पैनिक स्टेज, क्योंकि किसी ने कोई सवाल पूछा वो आपको नहीं आता, या आपने पूछा वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो टेंशन लेके आता है, वो कॉन्फिडेंस को आपके पास में हिलाता है। सो मेक श्योर आप रेंडम जनरल टॉक करें, एग्जाम को लेके मत करें, अदरवाइज वो आपके पास में कॉन्फिडेंस को हिलाता है, वो टेंशन ही लेके आता है। सो मेक श्योर कि आप अपने पास में किसी भी टॉपिक को डिस्कस ना करें। देन अगली टिप आती है बेटा कि आप लोगों को जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है पहले और दूसरे पेपर में, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, जिसका शॉर्ट भी मैंने आप लोगों के लिए डाला था 1-2 दिन पहले, तो आप उसे भी जरूर अपने पास में देख सकते हैं कि आपको उसे केयरफुली कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि हम क्वेश्चन सिलेक्ट कर सके कौन कौन से हमें करने हैं, कौन सा हमें छोड़ना है। कंपल्सरी क्वेश्चन को उस दौरान में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली, एंड दिस इज ऑब्वियसली फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, कि हम अपने पेपर को ध्यान से पढ़े, वो क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, वो क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रहा है, तभी हम ऑटोमेटिकली अपने पास में आंसर को सही तरीके से अपने पास में लिख पाएंगे। एंड एक चीज और हमेशा बेटा याद रखना, पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस कभी टफ नहीं होते। अगर कोई एक क्वेश्चन टफ आ भी गया ना तो घबराना नहीं है बेटा। हमें तो पासिंग के लिए आपको पता है ओवरऑल में 50% चाहिए, ठीक है ना, और मिनिमम आपके हर सब्जेक्ट में 40 अबव चाहिए। तो अगर एक आधा क्वेश्चन टफ आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको नहीं आता और क्वेश्चन भी होंगे तो उनसे आपके पास हो जाएगा। तो ये मत घबराना एक क्वेश्चन को सोच के अरे मैं तो रह गया, मैं तो टेंशन होगी, और फिर आप अपना अगले वाला भी खराब कर दो। तो आपके पास सारे क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आपको ढूंढना है कौन से क्वेश्चन आने, ताकि आप उससे शुरू कर सके। हमेशा उन क्वेश्चन शुरू करें जो आप लोग को आते हैं, उनसे अपने पास में शुरू करें, ठीक है ना। देन नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है नॉट नेसेसरी टू डू ऑल द क्वेश्चन सीक्वेंस। बेटा ऐसा नहीं होता कि आपको क्वेश्चन 1 से ही शुरू करना है, चाहे वो आप मान लीजिए पेपर 1 है, पेपर 2 है। एमसीक्यूज में तो कोई दिक्कत नहीं, आप जितने भर के आएंगे अपने पास में पेपर 3 एंड 4 में। बट 1 और 2 में भी ऐसा नहीं होता पेपर में कि आपको पहले क्वेश्चन से ही शुरू करना है। आप किसी भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, आप 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, जो आपको आता है आप उससे करें, क्योंकि पहला क्वेश्चन वही रखे जो आपको आता है, इनिशियल क्वेश्चन उसी से शुरू करें। सारे पार्ट्स ऑफ द सब क्वेश्चन टू बी डन एट अ वन प्लेस। कोशिश करें, ये हमेशा एक एडवाइस रहती है कि जैसे क्वेश्चन 2 है, अब उसके 3 सब पार्ट्स है, 2A, 2B, 2C, तो वो एक ही जगह पे हो।
ये हमेशा एक एडवाइजेबल बच्चों को रहते हैं ताकि एग्जामिनेशन में चेकिंग रहती है और वो सेंटर में लिखे सॉल्यूशन 2A, सॉल्यूशन 2B ऑन द पेज। लेफ्ट साइड में बिल्कुल ना लगे कि आपके पास छुपी जाए। और लास्ट में भी कोशिश करनी होती है कि पेपर 1 और 2 में हमें फर्स्ट पेज में टिक करके आना होता है कौन कौन से क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे, ठीक है ना, क्योंकि पेपर के अंदर में पहला तो कंपलसरी है, बट 2 to 6 में से हमें कोई भी 4 करने होते हैं, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो हम जो उनसे करके आए उन्हें अपने पास में टिक करके आएंगे। एंड ऑलवेज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द न्यू पेज। जैसे ही कोई नया क्वेश्चन आ रहा है उसको अगले पेज से करो, कोई नहीं थोड़ी बहुत जगह छूट भी जाए, बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं, शीट थोड़ी सी खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं, बट मेक श्योर नए क्वेश्चन को नए पेज से करो, उसको सेंटर में ही लिखे सॉल्यूशन 3A, फिर सॉल्यूशन 3B बाद में जब वो खत्म हो जाएगा प्रॉपर तरीके से अपने पास दिखाए ताकि वो आपके पास में कंफ्यूजन किसी प्रकार की ना हो चेकिंग के समय। नेक्स्ट आता है बेटा पेपर 1 में, ये एक्चुअली आपके अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वर्किंग नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट टू कैरीज मार्क्स, और वो मेन आंसर का ही पार्ट है। सो आपने कोई भी क्वेश्चन करना है, चाहे वो मान लीजिए सिंगल एंट्री का अकाउंट्स फ्रॉम इनकम रिकॉर्ड, तो आपने बनाना है ट्रेडिंग पेन और बैलेंस शीट, बट हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ रही है, डेटर क्रेडिटर अकाउंट है, कैश एंड बैंक, सारे वर्किंग नोट्स है, इन सबके आपको वर्किंग नोट बनाने हैं बेटा, और इसके भी एग्जामिनर मार्क्स रखता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ फाइनल आंसर के मार्क्स है, भाई बैलेंस शीट टैली होगी तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, प्रॉफिट ठीक है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं, हर स्टेप के अपने अपने मार्क्स हैं, जितने स्टेप सही होंगे उतने नंबर मिलेंगे। और वर्किंग नोट्स की मार्क्स होते हैं तो उन्हें भी अपने पास जरूर बनाए। अब वो कई जगहों में बच्चे को लगता है अकाउंट बनाना, अकाउंट बना लो, कई बच्चे कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में करना चाहते, वो कर सकते हो आप, बट बनाने जरूर है, बनाने जरूर है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट आता है डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ हाईलाइटर, व्हाइटनर, अदर कलर पेन, स्टिकी नोट्स एक्सेट्रा। बेटा अगर आपको लगता है किसी चीज को हाईलाइट करना है, स्पेसिफिकली जैसे आपको पेपर 2 लॉ में है, आपको कोई केस स्टडी वो अंडरलाइन करनी है, आपको बतानी है, कोई सेक्शन है आपके पास में, वो चीजें हैं, तो उसके लिए कोई हाईलाइटर करना है, बस आप अपने पास जो ब्लैक पेन से करेंगे उसी से आप अंडरलाइन कर दीजिए, या पेंसिल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आप ब्लैक पेन या पेंसिल पर उसी से करिए, कोई अलग से आपको अलग से कोई और चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना। तो मेक श्योर किसी और चीज का नहीं, वो हाईलाइट करना नॉर्मल, उसी से आप डबल लाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, सिंगल कर देंगे, उससे वो पता चल जाता है कि यस वो चीज एक इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है। देन नेक्स्ट बेटा आता है प्रॉपर फिलिंग ऑफ ओएमआर शीट। वैसे आप लोगों को हमेशा जो रिस्पेक्टिव टीचर्स उन्होंने पेपर 3 पेपर 4 के लिए आपको हमेशा बताया हुआ है कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी होती है, तो बेटा मेक श्योर कि आप उसे प्रॉपरली तरीके से ही सर्कल करें, 2 सर्कल ना हो, आधा अधूरा ना रह जाए, क्योंकि ताकि ओएमआर चेकिंग के समय किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। इवन जो पेपर 1 और 2 में जो इनिशियल आपकी डिटेल्स होती है, रोल नंबर, नेम वगैरह, ये चीजें भी आपके ओएमआर बेस होती है, तो वहां पे भी अपने पास कोशिश करें कि वो सही तरीके से ही आपके पास चीजें जो है वो भरी जाए, वहां पे किसी प्रकार से गलती ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, सर्कल से बाहर ना जाए। बेसिक चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप ओएमआर शीट की फिलिंग करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर योर पेपर 3 एंड पेपर 4, ठीक है ना। देन अगर पेपर आप लोगों का अनएक्सपेक्टेड भी आता है, आपकी उम्मीद से परे आता है, हमें अपना बेस्ट दे के आना है बेटा। हमें पहले दोनों पेपर में पूरे 3 घंटे बैठ के आना, और पेपर 3 और 4 में अपने पूरे 2 घंटे बैठ के आना। जितना आता है हम उतना अपना बेस्ट दे के आएंगे। मैंने ऐसा देखा है बहुत बार बच्चों को, मैं बोलता हूं मेरा सब्जेक्ट अकाउंट का, उसमें बच्चा हमेशा एक एक्सपेक्टेशन जाता है, यस सर हमने तो 80+ 90+ लेके आने हैं, पक्का ही पक्का लेके आएंगे, पता नहीं बाकी का क्या होगा। हर बच्चे का अपना किसी पेपर से किसी एक अलग लेवल का प्यार होता है, किसी का मैथ से, किसी का इको से, किसी का किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है आपके पास में। हाउएवर कई बार पेपर आ जाता है बेटा अनएक्सपेक्टेड, जो कि हम बोल सकते हैं टफ आ सकता है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो शायद आप लोगों को कम आते हैं या वहां पे सॉल्व नहीं हो रहे, जो भी है। तो बेटा आप लोगों ने अपने पास में 3 घंटे बैठ के आना और अपना बेस्ट देखा, क्योंकि वो पेपर जो टफ है ना वो पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ आपके लिए। 3 घंटे के बेस पे बेटा आप लोगों का डिक्लेयर किया जाएगा आप अगले लेवल पे जाएंगे इंटर में कि नहीं जाएंगे, या आप ऐसा ना हो कि हमें फिर से अपने पास 4 महीने बाद पेपर देना पड़े। तो बेटा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी उस समय। कई बार ये पैनिक फेस उस समय आता है 3 घंटे के दौरान में, पेपर देख के लगता है अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। एमसीक्यूज में कई बार होता है जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, पहले वाला भी नहीं आ रहा, लेट्स से मैं ऐसे कहूं सेकंड भी नहीं आ रहा, थर्ड भी नहीं आ रहा, 4-5 इकट्ठे ही नहीं आए, हमें कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। पर बेटा आगे जाके मिलेंगे आपको, जैसे मैंने होता है सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, आगे जाके आसान भी मिलेंगे। तो प्लीज घबराना नहीं है, जितना आता है पहले उसको करना है, फिर आगे बढ़ना है और अपना बेस्ट देख के आना उस 3 घंटे के अंदर में, जैसे हमको कहा। तो हिम्मत नहीं हारनी है बेटा, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, अपना बेस्ट देख के आएंगे। अगर ज्यादा टेंशन हो रही है, आपको दिक्कत आ रही है, 2 मिनट के लिए आप अपने पास में बेटा काम डाउन में अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करें, पानी पिए और फिर दोबारा से अपने पास बैक टू द वर्क, भगवान का नाम लीजिए, ठीक है ना। सो ऑटोमेटिकली चीज आपके पास में सारी सही हो जाएगी। देन अगला आता है बेटा डोंट डिस्कस योर आंसर्स ड्यूरिंग द एग्जाम्स। बेटा मेरे लिए अकाउंट्स का पेपर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाता हूं,
मैथ्स वाले सर के लिए, मैथ्स हर टीचर के लिए अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट आपके लिए चारों पेपर इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स का पेपर दे के आएंगे, उसका आंसर टैली मत करने बैठ जाना। लॉ का करके आएंगे, देखने मत बैठ जाना। तो ये आपने टैली नहीं करना है। जब चारों हो जाएंगे ना, तब जो मर्जी करते रहो, क्योंकि आपके लिए फोकस है, इंपॉर्टेंट है कि आपको चारों पेपर दे के आने हैं। तो पहला पेपर देके जैसा भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, हमने उसको अपने पास डिस्कस नहीं करना, चेक नहीं करना, हम अगले एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे। हम चारों पेपर होने के बाद ही जो भी एवेल्युएशन अपनी देखेंगे, चेकिंग करेंगे। हम उससे पहले कोई आंसर किसी का डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपने सोचा वो सही था, बट अगर वो बाई चांस गलत निकल जाता तो बेटा कॉन्फिडेंस शटर हो जाता, अगले पेपर में जाने की हिम्मत नहीं होती। तो प्लीज कोई भी आंसर ना किसी फ्रेंड से डिस्कस करना है, ना घर पे आके बुक से चेक करना है। प्लीज, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। बच्चे ऐसा करते हैं और फिर बाद में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको चारों के चारों पेपर दे के आने एट अ स्ट्रेच, और कोई आंसर अपने पास डिस्कशन नहीं करनी है, ठीक है ना। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट इज लास्ट वन इज दैट इज यू हैव टू स्टे काम। बेटा घबराना बिल्कुल नहीं है, एंड अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करें। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है अच्छे तरीके से, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही बच्चे जो है इस एग्जाम्स के अंदर में क्लियर करके दिखाएंगे। चाहे कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछली बार दिए थे वो रह गए थे, वो बच्चे भी दे रहे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे जो पहली बार दे रहे होंगे। जस्ट बेटा अपने एफर्ट्स पे विश्वास करें, अपने प्रिपरेशन पे, और अपना बेस्ट दे के आइए उस 3 घंटे के दौरान में इन चारों एग्जाम्स में। और जो बेसिक चीज़ें हैं उनका, जैसे मैंने कहा, उनका ध्यान रखिए, और ये आपको बहुत मदद रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। एंड फाइनली मेरी तरफ से बेटा गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड डू द बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ में है। अपना ध्यान रखिए, घबराना जैसे मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं है, और अपने बेस्ट एफर्ट दे के आएंगे, फोड़ के आएंगे बेटा एग्जाम्स के अंदर में, और सितंबर 24 के एग्जाम्स को हम क्लियर करके दिखाएंगे। ऑल दी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।